एक सरकार सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। महंगाई आई है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओवरऑल बीजेपी ठीक है। माहौल तो सिर्फ मोदी का ही चलता है सर। अच्छा, तीसरा ट्रम्प भी मोदी ही मारेगा। जो कमा पाएगा वो खाएगा, जो नहीं कमा पाएगा उसके लिए महंगाई ही है। उनको अपने जो देश की बुराई करे बाहर विदेश में जाके, तो वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं होता। तो केंद्र के सरकार ने काम अच्छा किया है, सारा काम ठीक किया। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, कहीं पे भी देख लो जमीन पे विपक्ष है। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस शेर से मुकाबला नहीं कर सकता। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां से प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया है ये चुनाव जीतने के लिए, जबकि कांग्रेस ने यहां पर जयप्रकाश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है ये चुनाव जीतने के लिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है इस बार, और ये कहा जा रहा है कि इस बार ये गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकता है। आपको बता दें 2014-2019 में दोनों बार लोकसभा की सातों सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार क्योंकि इंडिया गठबंधन के अधीन दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि यहाँ विपक्षी पार्टियां हुआ करती थीं, इस बार दोनों के गठबंधन होने के बाद टफ मुकाबला यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये चांदनी चौक लोकसभा सीट किसके खाते में जाने वाली है और दिल्ली के सातों सीट किसके पास जाने वाली है, मैं यही जानने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। जी भैया, आपका नाम क्या? सोनू। सोनू जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कैसा माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में है? दिल्ली में जिस तरह की सरकार रही है उसके हिसाब से और जो काम हो रहा है देश में ना, उस हिसाब से तो दिल्ली में बीजेपी आ रही है। मुझे ऐसा मेरा मानना है और लोगों का मानना है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना, देश के हित में काफ़ी काम किया है उन्होंने, और लोग उनको चाहते हैं और देश तरक्की किया। ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिकली थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलता रहता है, मगर देश की जो मजबूती बढ़ी है ना उनके आने से। आज से पहले हम अपने पूर्वजों से भी पूछते हैं तो उन्होंने भी बताया कि सब कुछ मतलब जो है ना, अब जो चीज़ तुम लोगों को मिल रही है ना, वो चीज़ें हम लोगों के पास कभी नहीं मिला था। और इसके लिए हम लोग भी जो है ना बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी आएगी, क्योंकि अगर आपके ऊपर में कोई और है और आप नीचे में किसी और की सरकार रखोगे ना, तो तालमेल नहीं बैठता है सर। अगर आपको संस्कृत पढ़ाने वाला टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा तो फिर ना उसका संस्कृत से मेल है ना इंग्लिश से मेल है। तो उसी तरह देश में भी है, अगर एक जैसी सरकार लगभग स्टेट में हो तो उस स्टेट का भी, देश का भी अच्छा खासा ग्रोथ होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो चुनौती साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? देखो सर, मैं बेसिकली जो बिलोंग करता हूँ अपना बिहार से करता हूँ, और मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ। वहाँ के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिहार में लिकर बैन किया, बट लिकर बैन के बाद ना पूरे बिहार की जो है ना महंगाई, वहाँ पे आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदो जा करके 120 रुपये लीटर मिलेगा। फिर भी लोग वहाँ पे, अभी बीजेपी के साथ गठबंधन है तो लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग इन पुराने ढकोसलों को देखना छोड़ दिया। उन्होंने जुमलाबाजी छोड़ दिया है कि पहले नेता आते थे, हाँ मैं ये कर दूंगा, मगर जो है होता कुछ नहीं था। मगर ये सरकार आई है, कुछ चीज़ें हैं जो कि महंगाई आई है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओवरऑल बीजेपी ठीक है। जी भैया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभय है। अभय। आप क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली में कैसा चल रहा माहौल, किसके पक्ष में जा रहा? दिल्ली में देखो जी, अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 50-50 पे चल रहा है। दोनों का पलड़ा भारी ही लग रहा है। बीजेपी भी है, केजरीवाल भी है, और गठबंधन भी हुई है, तो अभी दोनों चल रहा है। अभी यहाँ पे तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चांदनी चौक सीट पर, देखते हैं अभी होता क्या है। आपने क्या मन बनाया? देखिएगा, अपने मन बनाता है ना इंसान वोट डालने से पहले, क्या मुद्दे सोच करके जाता है कि भाई हाँ? अभी देख रहे हैं, अभी जो मन बनाया हमने वो देखेंगे। अभी मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, किसके पक्ष में? सरकार ने कैसा काम किया पिछले 10 साल में? कामकाज हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, काम तो कुछ ना कुछ किया ही है, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं काम किया इसने। बाकी अभी रही बात वोट की, तो वो जब जाएंगे तब डिसाइड करेंगे किसको देना है। घुमा फिरा के बता रहे हैं, अरे सीधे बताइए ना भैया, उसका को दिमाग में मन जा रहे हैं, क्या मन बनाया है? सरकार ने काम ठीक किया कि गलत किया है?
बताइए। नहीं, सरकार ने काम तो ठीक ही किया है, खराब तो कुछ किया नहीं है। केंद्र में जैसे मोदी जी ने बढ़िया किया है, दिल्ली के लिए केजरीवाल ने भी ठीक ठाक ही किया है। तो आपका भी वही विचार है कि दिल्ली में केजरीवाल, देश के लिए मोदी? हाँ, सही है, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी है क्या? हाँ जी, हाँ मैं जी। बहुत देखे काफ़ी क्षेत्रों में मैं घूम चुका हूँ, अक्सर लोग मुझसे यही बोलते हैं कि दिल्ली के लिए केजरीवाल और जब लोकसभा की बारी आती है तो मोदी। ऐसा भी है क्या? ऐसा ही है। हाँ चाचा, आपका नाम क्या? मेरा नाम बिट्टू है। जी। हाँ जी, मैं नेपाल में मनोज तिवारी और वो वहाँ की सीट पे हूँ। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पे। हाँ, क्या माहौल चल रहा है वहाँ? माहौल यह है कि कन्हैया का ज़्यादा है, 90% जीत है उसकी, कन्हैया की। हाँ, क्या वजह क्या है उसके पीछे? की वजह क्या है, 10 साल में मनोज तिवारी ने कुछ नहीं देखा है और वो 5 साल में 10 दिन आता है जब इलेक्शन पे, वो आते नहीं है, उसकी सूरत तक नहीं मिलती है लोगों को। ना कोई विकास है, ना कोई काम है, ना काम के ऊपर मांग रहा है वोट, और नहीं कोई काम करा है उनने 10 साल में। और पहले के था, बिहार के जो वोट थे ना वो उसे जाते थे मनोज तिवारी के बिहार की वजह से। अब कन्हैया जी खुद आ गए हैं, इसलिए वो 55,000 वोट जो जीता था और जो आम आदमी में थे वोट वो कटे थे, अब किसी वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब की जीत कन्हैया की होगी, 90% है, और वो समझ लो जीत चुका है। बाकी 7 सीटों पर क्या अनुमान लगा रहे हैं? यहाँ की कह नहीं सकता, वहाँ की 100% वो जीत गए। हाँ, कन्हैया की क्लियर है कि देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पर मैं गया था, वो कह रहे हैं कि ये जो देश को बांटने वाले लोग हैं इनको वोट नहीं देंगे हम। देश को बेच रहे हैं मोदी जी। अब नहीं, गारंटी यही अरे है वो उनके उनके कि कल क्या बेचना है, आज के बेच दिया, कल क्या बेचना है, यही बेचा ही है उन्होंने। आज दालें जो छोड़ के गई थी 40-50 रुपए कांग्रेस, वो उन्होंने 10 साल में 150 रुपए पार कर गए। हाँ, क्या कौन सी महंगाई रोकी है उन्होंने? डीजल की या पेट्रोल की या गैस की, किसी चीज़ की भी ले लो, कौन सी महंगाई रोकी है? 10 साल में कहाँ आसमान छुआ? मतलब महंगाई एक मुद्दा है जिस कारण से विकास भी है, और ना विकास के नाम से मांगते हैं वो वोट, ना महंगाई के नाम से मांगते हैं। उन्होंने कोई करा ही नहीं है तो क्यों मांगेंगे? वो तो 10 साल में विकास हुआ नहीं हुआ? नफरत का विकास हुआ है, सबसे ज्यादा नफरत का विकास हुआ 10 साल में। कोई विकास नहीं हुआ, नफरत का विकास हुआ है, नफरत का बहुत विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। तो अभिषेक जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? सिर्फ दिल्ली का आप मत देखो, जब लोकसभा चुनाव होती है तो हमको देश देखना चाहिए, और देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की ज़रूरत है। हम एक युवा होके अगर घर पर बैठे रहेंगे तो हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। और आज कोई भी, जिसको भी रोज़गार चाहिए, घर से निकलो रोज़गार है। और कोई भी आप किसी भी बड़ी आप देश ले लो, जो भी तरक्की किया है वो आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी सेक्टर में ही। जहाँ तक मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है, और जहाँ तक महंगाई की बात रही तो महंगाई हम देख रहे हैं कि चावल इतना रुपए किलो हुआ, महंगाई परसेंटेज कितना बढ़ा ये चीज़ देखना चाहिए। आप 1971 से लेकर 2013 तक आओगे, मतलब इन्फ्लेशन रेट की बात आप कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है देश का। आज ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी है, महंगाई कोई भी आ जाए, हमारी सैलरी बढ़ती है तो चीज़ों का रेट भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो, किसान को भी तो चाहिए भैया, 10 रुपये किलो अगर आज दे रहा है चावल, तो कल 15 रुपये किलो होगा, तभी तो किसान भी सुरक्षित होगा। तो हम खाने की चीज़ों पे अगर महंगाई के लिए लड़ते रहेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ना कभी किसान तरक्की कर पाएगा। 1971 में 31% महंगाई दर था, 2013 का ले लो आप, 2013 में 11.6% महंगाई दर था, आज के डेट में 4.8 महंगाई दर है। तो कहाँ से महंगाई बढ़ गई भाई? पेट्रोल ले लो आप, 60%, 70%, 210% तक महंगाई हुआ है। इसके राज में 30% हुआ है महंगाई। जब गई थी कांग्रेस की सरकार तो उस समय आप देख लो डाटा निकाल के, 77 या 79 रुपये कुछ था, आज के डेट में 100 रुपये के आसपास है, तो 30% बढ़ा है। उससे पहले 2007 से 2013 तक 60% पेट्रोल बढ़ा था। क्या लग रहा है आपको इस बार? तो कह रहे हैं देखिए, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया, ये मुश्किलें खड़ी कर देंगे अब की बार। आम आदमी तो आप जानते हैं कि चोर है, आम आदमी तो आतंकवादी है, आतंकवादी के साथ लेके पंजाब में सरकार बना लिया उसने, वो तो चोर है। वो हरियाणा से भागा, यूपी से भाग के दिल्ली आया, अन्ना हजारे के जान मारने की कोशिश किया उसने, दीपक चौरसिया पत्रकार बचा दिया, अन्ना हजारे के जान मार देता जंतर मंतर पर। वो तो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा चंदा मिला सरकार को और
सामने आंकड़े आने नहीं दे रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तब एसबीआई ने जाकर के आंकड़े सामने पेश किए, जिस कारण आम जनता को पता चला कि भाई हाँ कितना पैसा किस कंपनी ने दिया है। केजरीवाल तो ऑल इंडिया में सबसे भ्रष्ट नेता के गिनती में 1 नंबर पर है केजरीवाल। दूसरा इस धरती पर इंडिया में कोई पैदा नहीं लिया है, उसी से थोड़ा बहुत सीखेगा, बाकी उससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं। केजरीवाल के यहाँ नामो निशान नहीं है। वो तो 10 रुपया बिजली या 50 रुपया पानी के चक्कर में पूर्वांचल के लोग दे दिया है, मगर अब सब जाग गया है। अब उसको हरियाणा ही जाना पड़ेगा, फिर हरियाणा दिल्ली में या यूपी में उसका कोई अब नहीं रहा। एक राज्यसभा सदस्य के लेडीज के सुरक्षा क्या दे, तो लेडीज के अपने घर में पिटवा रहा है। एक आईएएस के पिटवा दिया कुछ दिन पहले, आप भी जानते होंगे। ये हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, कोई मुख्यमंत्री अपने आवाज़ पर राज्यसभा सदस्य के महिला को पिटवा दिया, कितना बहुत गलत बात है ये। वो तो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हमें काम करने नहीं देते, हम तो करते हैं काम। उसका क्या हाथ पकड़ रखा है? पंजाब में आतंकवादी के यहाँ चंदा लेके खाना खाने में हाथ नहीं पकड़ा था केजरीवाल के? इस 100 करोड़ रुपया गुजरात में खर्चा किया, केजरीवाल के पिताजी दिए थे, हरियाणा से लाए थे, जो वहाँ गुजरात में जाके 100 करोड़ बांटा। कहाँ से पैसा लाए? ये मुफरल लपेटने से हो जाएगा 4 गो। अब बीमारी कुछ है ये नहीं है। अन्ना हजारे के टीम के साथ जब जंतर मंतर पर बैठे तो भींगी बिल्ली के तरह थे, अब शेर के तरह शरीर हो रहा है। कहाँ भालू के तरह फुकवा लिए क्या आज फूल रहा वो? दिल्ली के माल तो सभी बोलेंगे भैया, वो तो ये वाले भी बोलेंगे कौन नहीं फूल रहा। देखिए सब तो फूल रहे, नेता तो सभी फूलते हैं। कहाँ फूल रहा है? मोदी जी के देखिए वो तो सुकर रहे हैं। जोगी जी के भी तो आ रहा है, उनको 75 साल के होने वाले। ये कौन सा 16 साल का केजरीवाल है? ये भी तो 45 पार कर गया है। ये भी तो 45 पार कर गया। जो बच्चों से बात करते हैं, केजरीवाल अपना बच्चों के कसम खाया, बेटा बेटी की कसम, कि इसके छोड़ हम कोई भी पार्टी में सरकार नहीं बनाऊंगा, बच्चे के कसम खाया। अब बच्चा के सलाह मार रहा तो देश के क्या करेगा वो तो आतंकवादी के हाथ बेच के भाग जाएगा ये। हाँ आंटी जी, आपका नाम क्या? पद्मा। आप क्या सोचती हैं इस बार किसका चल रहा माहौल? जैसे संगठन वो गठबंधन हुआ बस उसका। इंडिया गठबंधन का? हाँ, इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? बिल्कुल होना। क्या आपको लगता है कि क्या काम किए हैं कांग्रेस ने अच्छे, जिसकी वजह से कांग्रेस आनी चाहिए? अच्छे काम करे हैं, 70 साल करे हैं काम, कम तो ना काम है। उसी का पका पकाया तो मोदी ने बनाया प्लान, जो देश बेच रही है। जो फिरंगियों को 30 साल के लिए लिखा हुआ था वो पहले ला दिया उसको। ये देखिए सरकार तो कहती है कि हमने इतना काम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया, देश को 11वें नंबर पर छोड़ के गए थे, अब 5वें नंबर पर ले आए हैं। अब की बार तीसरा जब कार्यकाल होगा तो तीसरे नंबर पे लेके चले जाएंगे अर्थव्यवस्था को। नहीं होगा, नहीं होगा। 5वें नंबर पर नहीं आया देश, नहीं आया। टीवी वगैरह देखती हैं, न्यूज वगैरह अखबार पढ़ती हैं? देखते हैं। उज्जैन गए थे, एकदम देश की अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पर आ गई है। नहीं आए। नहीं आई। चलिए ये देखिए मना कर रही हैं कि नहीं आई, यही दिक्कत है। क्या देखती हैं, क्या सुनती हैं? अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम हरीराम मौर्या। आप क्या सोचते हैं इस बार क्या चल रहा माहौल? माहौल तो सिर्फ मोदी का ही चलता है सर। अच्छा। तीसरा ट्रम्प भी मोदी ही मारेगा। ऊपर नीचे भले हो जाए लेकिन रहेगा मोदी का ही, क्योंकि लोग देश को भी देखते हैं, देश की अवस्था को भी देखते हैं। हम मोदी एक ही उस पे काम नहीं कर रहा, वो हर चीज़ को साथ लेके चल रहा, हर चीज़ का साथ काम कर रहा वो, तो वो सब चीज़ को देख रहा। तो जनता भी तो यही चाहती है कि मोदी ही रहे, और कोई है भी नहीं अभी ग्रुप में। अब इंडिया गठबंधन का साथ कर लिया इन्होंने, तो कांग्रेस तो खुद गठबंधन को तोड़ने के चक्कर में लग रही थी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है तो वो सोचती है कि मैं ही रहूं, इनका दादागिरी मैं ही संभालूं इनको। तो ये सब गठबंधन, ये सब अभी कुछ भर के लिए हैं, ये फिर लड़ाई करेंगे आपस में। तो कह रहे हैं मिल बांट के सरकार चलाएंगे अब की बार। ये अभी तक 5 चरणों के चुनाव हुए हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत में पहले ही आ चुके हैं, अब तो जितनी भी सीटें आएंगी वो सरप्लस में होंगी और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए नए संकल्प के साथ में सरकार चलाएंगे, ऐसा कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले। इंडिया गठबंधन ये अभी ऐसा कहना इनकी मजबूरी है बाबूजी।
इनकी मजबूरी है ये, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस शेर से मुकाबला नहीं कर सकता। जब इस शेर से मुकाबला वो कर ही नहीं सकते तो हमें आस पड़ोस के तो लेने पड़ेंगे ना, तो उनको तो अच्छा भला हमके कहना ही पड़ेगा ना। और इनकी आपस में बनती भी नहीं है। ये तो अब दिखा रहे हैं इनको जनता को कि ये हमारे बहकावे में आ जा, फिर हमारे कोई वोट दे दे, फिर ये कुर्सियों के लिए लड़ेंगे। बाबूजी ये चलो एक बात मान भी लेते, ये ऐसा कह रहे हैं यार, ये आ भी जाएं तब ये कैसे सरकार चला लेंगे? ये तब भी सरकार नहीं चला सकते। वहाँ केजरीवाल इनसे अलग लड़ेगा, मुलायम सिंह अलग लड़ेंगे, वहाँ पे ये ममता जी अलग लड़ेंगी। ममता जी के कहने पे ही तो वो उसको अध्यक्ष बना दिया खड़े को, नहीं तो इनके ये उसे बनाते कोई अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं बनाते। ये तो ममता ने कहा तो उसकी बात रखने के लिए, हाँ वो तो कह भी दिया था उन्होंने कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए इनको ही। मुश्किल है भाई, ये वही मनमोहन सिंह की तरह चाबी घुमाएंगे, बना लो कोई भी घूमेगी चाबी ही। कहना तो बाबूजी ये राहुल का ही मानेंगे बस, तो इससे बढ़िया राहुल को ही बनाओ फिर। ये गठबंधन बनाने की जरूरत ही क्या है? पब्लिक को क्या होगा, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, तो गठबंधन का साथ ले ही क्यों रखे है ना? तो यही बात है बाबूजी, आएगा मोदी ही। जनता ये चाहती है कि कोई मोदी जैसा अगर दूसरा सपोर्टर हो, आमने सामने देखो 19-20 की लड़ाई हो, 18-20 की भी लड़ाई हो, लेकिन हो तो सही कोई उसके सामने। ये ऐसा है ही नहीं कोई, तो उसके सामने फिर तो जनता का स्वभाव है उसे ही देगी। मजबूरी है तो झेलना पड़ेगा ही। और हम तो चाहते हैं कि मोदी तीसरे टर्म पे आए और ऐसे ही काम करते रहें। और उसके बाद फिर जो है योगी का नंबर है। कांग्रेस को आप बाबा साहब 50 साल के लिए भूल जाओ। तो कह रहे हैं, देखिए ये इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि योगी जी को तो अब की बार सरकार आते ही 2-3 महीने में हटा देंगे। हटाएंगे नहीं, इसकी ऐसी इमेज बनाएंगे कि ये प्रधानमंत्री, इसे जनता खुद बना ले, जनता ही खुद कहेगी भाई, मोदी के बाद खुद जनता ही कहने लग जाएगी भाई इसे लाओ प्रधानमंत्री। तो ऐसी इमेज बनाएंगे ना फिर उसकी, तो ऐसी ही है बस जी। जी आंटी जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुनीता देवी। आप क्या सोचती हैं इस बार किसका चल रहा माहौल चुनाव में, कैसा लग रहा है? दिल्ली की 7 सीटें किस तरफ जा रही हैं? केजरीवाल की। केजरीवाल की हैं? हाँ जी। ये अंकल कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। जरूरी तो नहीं है, केजरीवाल का ही है ये एरिया, दिल्ली केजरीवाल की है, तो केजरीवाल को ही आना चाहिए ना। तो हम कैसे कह दें कि वो आ जाएगा जबरदस्ती? लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव हो रहा है। मेरी बात सुनो, कोई भी आ जाए प्रधानमंत्री, लेकिन जो है सपोर्ट जो है उसी का ही रहेगा, केजरीवाल का। हमें तो केजरीवाल अच्छा लग रहा है, हम तो केजरीवाल को दे सकते वोट, और किसी को क्यों दें वोट? हमारे जो कितने कीमती वोट होए, लेकिन हम केजरीवाल को दे सकते हैं, किसी और को नहीं हम दे सकते। वो हमारी मर्जी है, हम किसी को भी दें। क्यों जी, सही है। लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी आपकी पसंद जो है अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल इज वेरी गुड मैन, बहुत अच्छा है, वेरी गुड मैन। मतलब और कोई नेता नहीं है बढ़िया कोई? नो 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 नहीं, मुझे एक अच्छा लगा केजरीवाल, वो एक समझदार इंसान है। वो सोचता है हर इंसान के भला होना चाहिए, अमीर हो चाहे उसके गरीब हो, लेकिन क्या है कि हमेशा के लिए अच्छे के लिए सोचता वो। और ये बीजेपी चाहती है कि महंगाई करते रहो और आम आदमी परेशान हो जाए। तो कहते हैं कि देखिए सबसे कम महंगाई दर है हमारी सरकार में, हमसे पहले जो सरकारें हुआ करती थी तब महंगाई रेट कांग्रेस के टाइम में दुगना था, उसका तो आधा भी नहीं है अब। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ ये कह रही मैं ये कि आप ये तो नहीं होने चाहिए। कांग्रेस ने भी तो खूब 35-40 साल राज किया था, उन्होंने अच्छा देश चलाया था। बीजेपी ने इतना देश नहीं चलाया अच्छी तरह से। ये मेरे से लिखवा लीजिए आप। हाँ बताइए, आपका नाम क्या? अशोक राम नाम है, अशोक राम है। क्या चल रहा माहौल इस बार चुनाव में? यानी मोदी आएगा। कैसे आएगा? इस चक्कर से आएगा नहीं, हर चीज से काला धन निकाल दिया इसने। लॉकडाउन हुआ था, अगला पिछला धन निकाल दिया। काला धन हो तो कह रहे हैं काला धन निकाल देते अगर तो हर भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाते। यही तो आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, कह रहे हैं कहाँ गया काला धन, अभी निकाल नहीं पाए। पानी टंकी में रख रखा था, जितना जो पैसा रख रखा था सब पैसा यानी कि कंप्यूटर से चेक करके यानी कि कलवाया कि नहीं कलवाया। 2 नंबर वाला काम नहीं किया इसने, 1 नंबर वाला काम किया इसने। जितना लेडीज है सब लेडीज यानी कि इसको वोट पड़ रहा है बिहार में। हम दरभंगा जिला से बोल रहा हूँ।
बिहार से हैं आप? हाँ अभी बिहार में माहौल क्या चल रहा? माहौल यानी कि टोटल यानी कि मोदी का वोट चल रहा है टोटल? हाँ। अब तो कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के अब की बार माहौल खराब चल रहा वहाँ। राजनीतिक क्या, अब हम इतना हमने करा, अब हम क्षमा मानो। हाँ भैया, आपका नाम क्या? राज शाह। आप क्या समझते हैं चुनाव में कैसा लग रहा है अब की बार माहौल जो है किसके पक्ष में जा रहा? मोदी जी। मोदी जी। क्या वजह है उसके पीछे? वजह का बात क्या है इसमें? वजह ढूंढने से थोड़ी होता है। अरे तो कैसे होता है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। सारे वजह है जो वोट उनके तरफ है। 3 तलाक, 370, फौज का, चाइना रोड का, सारे ही है। कह रहे हैं फौज तो देखिए अग्निवीर योजना लेकर के आ गए हैं, 4 साल में नौकरी में क्या ही होगा। कांग्रेस के समय में गोला बारूद नहीं था, गोली नहीं था। अभी कितने हथियार है भारत के पास में? मेक इन इंडिया। मोदी जी के समय ट्रेनें जो बाहर से आती थी अभी यहाँ पे बनता है कपूरथला। बुलेट ट्रेन बिका भी यहीं पे काम होगा। जितना भी हथियार बाहर से आते थे सारा काम हिंदुस्तान में होगा। सारा काम फिर और क्या चाहिए? महंगाई, मेक इन इंडिया की जो थीम चल रही है उसके अनुसार आपको लगता है? महंगाई तो आएगी जाएगी। जो जिसका पैदावार ज़्यादा होगा वो कम रेट में बिकेगा, जिसका पैदावार कम होगा वो महंगा में बिकेगा। महंगाई का कोई मुद्दा थोड़ी होता है। जो कमा पाएगा वो खाएगा, जो नहीं कमा पाएगा उसके लिए महंगाई ही है। आपका नाम क्या? रिंकी। क्या सोचते हैं चुनाव में क्या लग रहा है आपकी बार किसका माहौल चल रहा? ये तो अभी ये मिलीजुली सरकार जो बना रहे हैं, ये चल रही है, ये तो कुछ समझा। लेकिन मोदी जी सीट निकाल के ले आएंगे, उन्होंने काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की भी सरकार 15 साल रही थी, 15 साल इनकी है, लेकिन उन्होंने 15 साल में क्या करा है और इन्होंने क्या करा वो सामने आ रहा है। उन्होंने जो करा वो सामने धरा का धरा रह गया कांग्रेस का। अब ये केजरीवाल जी के साथ मिल गए कांग्रेस वाले, चक्र वाले, पावड़े वाले के साथ में मिल गए, कई सारे हैं जो वोटिंग कटेंगे, लेकिन इतना नहीं मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, महंगाई देखो, दिन प्रतिदिन महंगाई होती है, उस हिसाब से कमाई भी होती है। जैसे आदमी के आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले 35 रुपये दिहाड़ी थी, आज की 500-600 रुपये दिहाड़ी है। तो बहुत कितना फ़र्क पड़ गया। महंगाई जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे दिहाड़ी बढ़ती गई, पैसा बढ़ता गया। तो ये चलता रहेगा। अब मैं एक बात मैं यहाँ पे कहता हूँ, सामने कहता हूँ, पहली बात तो राहुल जी को कई सीट पे पीएम की सीट के वैसे भी नहीं है किसी लायक, क्योंकि इनको अपने जो देश की बुराई करे बाहर विदेश में जाके, तो वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं होता। देखिए, इनका कहना है कि जो नेता खुद के ही देश की बुराई करे बाहर विदेश में जा कर के, तो वो नेता बनने के लायक नहीं है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, हाँ जी। अपने देश की कौन, मैं अपने घर की बुराई कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की बुराई नहीं करूँगा। मेरे घर में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं बाहर जाके क्यों कहूँ? लेकिन ये तो अपने ही देश में रह करके अपने देश की बुराई कर रहे हैं बाहर मुल्क में जाके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में, किसका लग रहा माहौल? इस बार कांग्रेस के लगेगा मोहर। क्या वजह है उसके पीछे? वजह बहुत है, अच्छा काम किया इस बार वो, मेरा मोहर इसी पर लगेगा। कांग्रेस ने अच्छा काम किया। क्या आपको मतलब जो अगर अंतर करें दोनों ही सरकार में, क्या आपको लगता है क्या अंतर रहा जिस कारण से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए फिर से? कांग्रेस आना चाहिए, बहुत अच्छा है। इतना तो पता नहीं, कांग्रेस आना चाहिए सर। मैं वही, अरे भैया बताओगे तो सही, क्या मतलब पिछले 10 साल में क्या होना चाहिए था, नहीं हुआ? आपको लगता है कि जो पहले कांग्रेस ने जो काम किया वो अच्छा किया, उसके पीछे मतलब कुछ अंतर होगा ना? मेरे को पता नहीं, इतना नहीं जानता मैं। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल तिवारी। आप क्या सोचते हैं कैसा चल रहा है चुनाव में इस बार, किसका लग रहा है माहौल? सब बढ़िया लग रहा है चुनाव का, ठीक है। नहीं, किसके पक्ष में जा रहा है? बस सरकार के पक्ष में जा रहा है, जिसमें अभी सरकार के। क्या वो वजह है, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या काम किया है सरकार ने जिस वजह से आपको लगता है कि सरकार के पक्ष में माहौल है? नहीं, सरकार ने सारा काम किया है, क्या काम नहीं किया? आज उठा के देखिए, सारे काम अच्छे किए हैं। बाकी स्टेट लेवल और उस लेवल पे अलग अलग बात है। केंद्र, ये चुनाव केंद्र का हो रहा है ना, तो केंद्र के सरकार ने काम अच्छा किया है, सारा काम ठीक किया। क्या काम गलत किया बताइए? हमारे हिसाब से तो नहीं लगता कुछ ने कोई गलत काम किया हो। एक सरकार सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। सिंपल सा आप समझिए, कोई भी हो, अगर एक आदमी है
वो अपने छोटे से घर को सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो होना चाहिए वो काम सारा काम किया है, उसमें कोई कमी नहीं है। नहीं तो कोई कमी हो बता दो। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं, लोगों से मेरे हिसाब से केंद्र का काम बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। केंद्र अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। केंद्र का कोई काम, केंद्र के लिए गठबंधन कह रहा है कि अब की बार विपक्षी देखिए गठबंधन गरीबी तो- बेरोजगारी महंगाई बहुत है अरे देश वो के अंदर। इसके पहले सारे वो जो है सारे सरकारी नौकरी में थे क्या? 10 साल पहले सारे सरकारी नौकर थे, इन्होंने आके सबको सस्पेंड कर दिया। ऐसा है? 150 करोड़ के लगभग आबादी हो रही है, 145 करोड़ के लगभग आबादी है, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? ये तो आप इनसे पहले इनसे पूछे ना कि इनकी जब सरकार थी तो सारे बेरोजगार नहीं थे, कोई बेरोजगारी नहीं थे। मोदी सरकार ने आके बेरोजगार बना दिया सबको। आप कॉमन सेंस की बात करिए ना, इनसे पूछे जो कहते हैं कि आज के पहले बेरोजगारी नहीं थी, आज के पहले भी बेरोजगारी थी। हाँ, ये है कि कुछ हद तक ज़्यादा है, ज़्यादा कम होती है। सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं देती। इनका मतलब क्या है कि सारे सरकारी नौकरी हो जाएंगे, फिर क्या होगा, कैसे काम होगा? 150 करोड़, अभी 5 करोड़ के लगभग सरकारी नौकर हैं, या 5 करोड़ मान लीजिए, जो भी मान लीजिए लगभग। अब ये बताइए 140-45 करोड़ में सारे सरकारी सर्विस करेंगे क्या? काम क्यों नहीं है? सारे काम हो रहे हैं, इतने कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, इतने सारे चीज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ काम कर रहे हैं ना। कोई जादू से तो हो नहीं रहा सारा काम, काम तो सबको ही मिल रहा है। बात रही सरकारी सर्विस की, तो सरकारी सर्विस नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। सरकारी सर्विस में इतने काम चोरी करने वाले हैं। अभी आप बैंकों का देख लीजिए, भाई साहब 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, अभी चले जाओ तो काम करके राजी नहीं है। पहले से थोड़ा सुधार हुआ, देखो कैसे। और प्राइवेट में जब से काम हुआ, देखो सारे मैनेजर लेवल का आदमी जो है दौड़ दौड़ के आने लगा। आते ना खाता खुलाने के लिए, चले जाओ काम कर लो। सरकारियों को तो ऐड भी थे ना उनको। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है MD मुजाहिद। आपका क्या सोचना है इस बार, क्या चल रहा? मेरा ये सोच है कि इंडिया गठबंधन आएगी। हाँ, क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि इंडिया गठबंधन जो बोल रही है वो कुछ ना कुछ करेगी। मोदी सरकार ने जो बोला है उसको पूरा नहीं किया है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई तो आरोप इनके ऊपर भी लगाते हैं कि देखिए जहाँ जहाँ विपक्षी गठबंधन जो सरकारें हैं, जो वादे वो करते हैं वो भी पूरे नहीं करते हैं। चाहे हिमाचल हो, कर्नाटका हो, जहाँ अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उनका ये कहना है कि ये भी अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। कांग्रेस की सरकार सर जहाँ जहाँ है जनता उससे कांग्रेस से खुश है, और इस बार और खुश रहेगी जनता, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा वोटिंग। जितने फेज हुए, 5 फेज हुए ना, 5 फेज में इंडिया गठबंधन को बढ़त है और बीजेपी को बढ़त नहीं है इंडिया गठबंधन को। यहाँ क्या लग रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में ये लग रहा है 50-50 का मुकाबला है, 50-50 का है। 4-3 कहाँ होगी पता नहीं, हार जीत कहाँ होगी ये नहीं पता, लेकिन हर जगह कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। ठीक है, और मोदी सरकार ने जितने वादे किए कोई वादे पूरे नहीं किए। जैसे बोलते हैं बेरोजगारी, महंगाई, 2 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए जुमलेबाजी। कहते हैं सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है जो G20 देश हैं, उन देशों में सबसे कम जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो इंडिया का कम है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये आपने बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, हर इंसान जो है इस टाइम परेशान है बेरोजगारी और महंगाई से। ठीक है, और जो वादे करते हैं वो वादे कोई इनका पूरा नहीं हुआ। कोई वादा भी बता दीजिए अब 10 में से कौन से वादे पूरे हुए? बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, शिक्षा कौन सा पूरा किया इन्होंने? आप ऐसे ही कहने के लिए दो, आप 400 पार 400 पार 400 पार के नारे लगा दो। अभी तो टाइटल चल रहा है, किसी कोई 400 पार बोलता है, डॉक्टर के यहाँ उसको पकड़ के लेकर जाते, बोल 400 पार, तो आ जाता है 300 पे, फिर आ जाता है 200 पे। तो ये आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं? इसकी 200 से नीचे रहेगी, 200 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई तो। ठीक है, ये बात हकीकत है। वोटिंग ईमानदारी से नहीं हो रही है हर स्टेट में, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, बंगाल हो, कहीं पे भी देख लो जमीन पे विपक्ष है, मोदी नहीं है। ये हकीकत बात है। ये क्या नाम है आपका? राम किशोर है। क्या सोचते हैं इस बार माहौल क्या चल रहा है यहाँ? भाई हाथ को चल रहा, हाथ को, रवा को, आम आदमी पार्टी को, गठबंधन को। हाँ, गठबंधन को। बीजेपी को नहीं आएंगे सीट अब की बार? बीजेपी को काम धंधे है ही ना, परेशान है लोग भाई, बहुत परेशान है। हमारे पैसा हमको ना मिल रहे मार्केट थे। मार्केट में पैसा लगाया आपने? हाँ, बैग को काम है मेरो, बैग को काम है, बैग को। अच्छा, हमारे पैसा हमें खुद ना मिल रही,
मार्केट में पैसे ही ना आए वरना काम धंधो काम नहीं है बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि देखिए हमने इतना काम करवा दिया, इतना देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भाई आदमी को तो काम चाहिए, आदमी को तो काम चाहिए। आपके सड़क वड़क बन गई, मंदिर बन गए, इनमें का रोटी मिल रही है, इनमें रोटी थोड़ी मिल रही है। आदमी को तो रोटी काम से मिलेगी। काम नहीं है? नहीं काम नहीं है बिल्कुल भाई, काम नहीं है। जन का कर दो, मोदी ने का कर दो जन। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, किसी का कहना है कि जो मोदी सरकार का पिछले 10 साल का कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन किसी का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है और यहाँ पर मिला जुला असर रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो इसलिए सातों की सातों सीटों पर टक्कर होने वाली है। अब क्या होगा उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। बहरहाल फिर चलेंगे कहीं और की जनता से बात करेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन पीरे के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।